विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। Bantu bersama nah suasana भोजन खाया आर्य सामना सत्यानंद Sakti Perintu Cita Sangkarta Cundu Penurasuyata Ayu Ayoga Sampati Santa Sampati Niwa Cetatu Nipana Sampati Ninate Samajatu Ichewa Santa Kantu Surko Dinanubhavina Jitupa Padavo Buddhanubhavina Hatari Sanggocarati Sadhamanubhava Palito Nichaya Machanta Kanto Surako Dinanubhavina Jitupa Padavo Dhammanubhavina Hatari Sanggocarati Sadhamanubhava Palito Nichaya Machanta Kanto Surako Dinanubhavina Jitupa Padavo Dhammanubhavina Hatari Sanggocarati Sadhamanubhava Palito Abhirambana Simbachani Chambata Pachano Chattaro Dhammavanti Ayuvatna Sukham Bhavanti ज्ञान पुण्य से आपके सभी संकल्प पूरे हुए ज्ञान पुण्य से आपके नाते गम निरोगी सुखी रहे निदान पुण्य कर्म का सभी सतो अनुमोदन करे साधु साधु अनुमोदन भी सुखी हो मंगल करें बड़ा साधु साधु नंदती नंदती कथ पुण्यम उभयत नंदती कथंती नंदती धियो नंदती सुगति गतो साधु 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 महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध लोक विदु लोक और लोक के रहस्य जानने वाले सम्यक संबुद्ध जिन्होंने उपदेश किया हुआ सद्धम्म जो पहले भी कल्याणकार है मध्यम भी कल्याणकार है और अंत भी कल्याणकार है इस धर्म में ब्रह्मचर्या करने वाले आर्य श्रावक संघ इन तीन रत्नों के प्रति शीर्षा वंदन करते हुए विशेष रूप से हम जिस कर्मीय कर्म से हम प्रकाशमान हैं इस करने वाले प्रदाता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर हमारे कल्याण मित्र उनके गुणों का गौरव करते हुए उनके धम्म क्रांति में समर्पित और विशेष रूप से साकोली आलेबेदर और अन्य अन्य गांव के नगरवासी और भी
बहुत सारे लोग अपने अपने दान कर्म का परिकार, अष्ट परिष्कार, चीवर, वस्त्र, भोजन दान सब वस्तु लेके आए हैं। तो सभी जितने भी उपासक उपासिका संघ है, ये सभी उपासक उपासिका संघ के प्रति मंगल कामना करते हैं और सबके मंगल हित और सुख के लिए मैत्री भावना करते हैं। साधु साधु साधु। तो बोला गया है इदं नंदति पेच नंदति कत पुण्य उभयत्त नंदति कतंति नंदति भियो नंदति सुगति गतु। नंद यानी आनंद। जो कर्मीय कर्म करने से जो हर्ष उल्लास के साथ मोद उत्पन्न होता है, प्रीति सुख से मनुष्य समाधि के क्षेत्र में समाधान आवर्जन करता है, उसको बोला गया आनंद, समाधान, संतुष्ट। तो वो किस कारण हेतु से होता है? जैसे कि जहाँ लोग पुण्य कर्म करता है, जैसे दान, सील, भावना, जो दान देता है, तो दान का मतलब अपने अंदर में जो ईगो है, अपने अंदर जो लोभ है, अपने अंदर जो द्वेष है, इसका उपचार, उसका निवारण केवल संसार में दान हेतु होता है। और ये दान हेतु कर्मीय कर्म में आता है, जिसके कारण हमारे अंदर का लोभ, हमारे अंदर का अहंकार, हमारे अंदर का पति, ये सब ऊपर शमन हो जाता है। इसी कारण दान में प्राथमिकता है। दान यानी विश्वास, श्रद्धा, और दान यानी समर्पण। ये होने के बाद हमारी चेतना, पुण्य फल देने से आनंद उत्पन्न करता है। तो ये आनंद, जो कोई मनुष्य ऐसा करणीय कर्म करते हुए आनंदित होता है, कायिक वाची मन को संवर करते हुए इतना आनंद हो जाता है, तो वो आनंद ये लोक में भी उपभोग होता है, और ये मरने के परात वो दिव्य लोक में अपने वाले पुण्य कर्म के भी परिणाम से सुगति पा लेता है, तो वहां भी सुख कार्य का अनुभव करता है, वहां भी वो अधिक आनंद उत्पन्न करता है। तो इसका मतलब है आनंद एक महत्वपूर्ण घटना हमारे शोभायमान जी लोग पुण्य कर्म करता है, ये पुण्य कर्म का भी परिणाम आनंद, सुख, संतुष्टि, समाधान है। तो किस कारण? पुण्य कर्म के कारण। तो जो कोई मनुष्य प्राथमिक 10 पुण्य कर्म करता है, जैसा कोई वस्तु दान देता है, चेतना दान, वस्तु दान होता है, फिर शील का अनुसरण करता है, जैसे कि समझो अभी चारित्रशील संपन्न होने के लिए लोकोपरी शासन में 10 शील लिया जाता है, 8 शील लिया जाता है, 5 शील लिया जाता है। तो अभी ये वर्षवास के काल में साकोली के, आले बेदर के और अन्य अन्य गांव के बहुत सारे उपासक है जो 8 शील में प्रतिष्ठित है। तो 8 शील में वर्षवास के काल में 8 शील में प्रतिष्ठित रहते। तो ये शील के बाद दान और शील हो, तो जो पुण्य कर्म करता है उसका भी परिणाम भावना होना संभव होता है, तो वो भावनिक होता है। फिर अगर ये 3 धर्म उसके पास रहे, तो वो मनुष्य दूसरे का आदर सत्कार कर सकता, अन्यथा नहीं। तो धार्मिक मनुष्य का एक दूसरे का आदर सत्कार करता है, गुरुजनों का आदर सत्कार करता है, संघ शासन में समर्पित रहता है, माता पिता का आदर सत्कार करता है, ज्येष्ठ गणों का आदर सत्कार करता है। तो सेवा देता है, जैसे अपने वाले गुरुजन के प्रति, विहारों के प्रति सेवा भाव रखता है, ज्येष्ठ माता पिता के प्रति सेवा भाव रखता है। और पता दाना जैसे प्राप्त किए हुए जो पुण्य होते हैं हमारे वस्तुदान देने से, पतिदान, बुद्ध के पास भोज लगाने से, ये पतिदाना कहलाता है। पतिदान का मतलब जो प्राप्त करते हैं पुण्य। तो जो भी हमको खादनीय पेय वस्तु जो हमारे जीवन यापन करने के लिए लगते हैं, ये सब किसी ने किसी हमारी तरफ भेजे है, ठीक है। तो हमको पुण्य होने से हमको ये लाभ है। तो ये लाभ होने के बाद और दूसरे को भी शेयर करना, ये प्राप्त पुण्य का पतादान। पतादान के बाद पतानुमोदन, जैसे हम लोग अभी तो जीवन दान दिया, वस्तु दान दिया, तो हम लोगों ने उसको सब मिलाकर उसको अनुमोदन किया, उत्सर्ग करके, पानी छोड़कर, पानी को साक्षी मानकर हमने उसका अनुमोदन किया। अनुमोदन करने के बाद ठीक से आर्य लोकोपरी धर्म ठीक से सुनने के लिए प्रयास करता है, तभी वो मनुष्य आर्य विनय से विनीत होगा, आर्य दृष्टि से परिचित होगा, आर्य सत्पुरुष से परिचित होने से आर्य धर्म की व्याख्या यथाचित जानने वाला होता है। इसी कारण यही जन्म में अपनी सुगति पाने के अवसर मिल जाता है उसे। तो इसका सभी ये करणीय कर्म करने वाले को दृष्टि संपन्न होने के लिए ये अवसर होता है वर्षवास के लिए। और ये 10 पुण्य कर्म वर्षवास की स्थिति में सभी देश में, प्राथमिक और सामाजिक व्यवस्था में सभी पुण्य कर्म किए जाता है। कोई मनुष्य ध्यान करता है तो ध्यान ये व्यक्तिगत बात होती है,
कोई मार्गफल साक्षात्कार करता है तो मार्गफल साक्षात्कार ये व्यक्तिगत बात होती है, लेकिन सामाजिक सर्व सामाजिक व्यवस्था में ये प्राथमिक 10 पुण्य कर्म नहीं किया जाता है, उसको परियति शासन कहलाता है। तो जैसे ये परियति शासन ये जन्म में अन्य जन्म में प्रतिफल देते रहते। थोड़ा पुण्य कर्म से जैसा तो अधिक आनंद आता है, अधिक पुण्य कर्म से जैसा एक जन मनुष्य दान देता है, लेकिन उसको दान में सहभाग देने वाले 10 अगर हो जाए तो उसका आनंद और दुगुना हो जाता है। इसी तरह का भी पुण्य का फल दुगुना हो जाता है। तो जैसे कि समझो एक बार की घटना है, लखनटुक नाम का एक पंचक बुद्ध था। एक बुद्ध काल में लखनटुक नाम का एक बुद्ध अपने वाले पत्थर पर ऐसा सवेरे सवेरे बैठा हुआ, भिक्षाटन करने के लिए जाने का समय है, वो पत्थर पर ऐसा वाला अपना समाधि करने के लिए ऐसा बैठा हुआ था। उस गांव में अन्नभार नाम का एक गृहस्थ था, जो उसका वाला आजीविका चलाने के लिए वो घास फूस ला के बेचता था अपने नगर में, और उसके ऊपर उसकी आजीविका चलती थी। तो दोनों पति पत्नी वही काम करने वाले थे। गरीब था लेकिन उपासक। तो वो ऐसा अपना वाला सर पर बोझा, घास का बोझा लाते हुए बेचने के लिए आते हुए उस पंचक बुद्ध जहाँ बैठा है वहां से गुजर रहा। गुजरते हुए अपने झांक कर देखा तो उसकी श्रद्धा हो गई। श्रद्धा हो जाने से उनको लगा कि मैं दान दूंगा करके उन्होंने अपना वाला सर का बोझा डाल दिया नीचे और हाथ जोड़कर पंचक बुद्ध को बोलता है, भंते आज का भोजन मेरा स्वीकार करें। ऐसा बोलकर पंचक बुद्ध को तो जाना है, अभी पिंड पात के लिए जाना है, तो उन्होंने अपना वाला स्वीकार कर लिया, भाषा से स्वीकार कर लिया। फिर उसके बाद क्या हो गया, उनको लगा क्या मेरी पत्नी, हम गरीब होने से ज्यादा भोजन नहीं होता है, तो हम गरीब होने से वो पत्नी मेरी मना करेगी। इसी कारण वो पहले दौड़ते हुए आया घर को, और आने के बाद पत्नी को बोलता है आपका हिस्सा आप अलग रखो और मेरा हिस्सा अलग दे दो। तो उनको आधा हिस्सा लिया और ऐसा आधा हिस्सा लेके वो दौड़ते हुए आया ताकि पंचक बुद्ध वो पिंडपात करने के लिए ना जाए और उसका भोजन का समय रिक्त ना हो जाए। इसलिए वो आया और अपने पिंड उस दान अपने पात्र में डालते हुए हाथ जोड़े, उसने हाथ जोड़े और अपनी संकल्पना करते, इदं में पुण्यंगा सब कया वह इदं में पुण्य, ऐसे करके वो अपनी भावना करके संकल्पना करता है। बोलता है इस दान पुण्य से मुझे दिव्य चक्षु प्राप्त हो जाए। बोलता है वो अन्नभार नाम का राजा। ऐसा करते हुए उन्होंने अपनी संकल्पना किया और पंचक बुद्ध ने, तू बोलता है ना ऐसा ही हो जाएगा, ऐसा करके आशीर्वाद दिया। जैसे अभी बोला ना इचितं पचितं तुयं क्षिप्तमेव समज्जन्तु, जैसे तुम अपनी संकल्पना करते वैसे तुम्हारे सभी संकल्पना पूर्ण हो जाए, ऐसा करके बोलते हैं। तो उन्होंने भी ऐसा बोलकर आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद उस गांव में जो नगर श्रेष्ठी था उसको लगा क्या भोजन देने के लिए मैं पंचक बुद्ध को आमंत्रित करने के लिए जाता हूँ, मेरे जैसा आमिर कोई नहीं गांव में और मैं ही अग्रदान देने वाला, ऐसा समझकर वो आया। आने के बाद पंचक बुद्ध तो अपना पिंड लेके बैठा है और वो आया, नगर श्रेष्ठी राजा आया, वंदना किया, प्रदक्षिणा किया और बोलता है भंते आप मेरे घर का भोजन लीजिए, ग्रहण करें। तो मैं भात तैयार है, मैं आपको लेने आया हूँ। ऐसा बोलते हुए वो पंचक बुद्ध बोलता है, राजा तुम्हारे खनिज में कितने कितने रुपए का खनिज धन होगा? तो बोलता है 50 करोड़ का होगा। तो पंचक बुद्ध बोलता है 50 करोड़ के मूल्यांकन कुछ रखता नहीं, जिसने आज मुझे भोजन दिया ना इससे भी ज्यादा उसकी कीमत है जो उसने आज भोजन देकर प्राप्त किया है। तो राजा हक्का बक्का रह गया, बोलता है ऐसा कौन पुण्यवान है? बोलता है राजा तेरे इसने पूरे राज्य में और कौन सा धन है, कोयला खदान है, सोने की खदान है और रत्न जड़ी बहुत सारे धन है, और कितने रुपए का होगा, कितने कीमत का होगा? तो बोलते करोड़ों रुपए का है। तो बोलते उसकी भी कीमत की बराबरी नहीं करते, इसका मूल्यांकन करने वाला उसको प्रतिफल मिलने वाला है जिसने मुझे आज भोजन दिया है। ऐसा बोलते हुए हाथ जोड़कर वो राजा बोलता है भगवान मेरे जैसा तो इस गांव में इस क्षेत्र में कोई नगर श्रेष्ठी ऊंचा इतना धनवान नहीं है,
फिर मेरे घर का धन से भी, मेरे क्षेत्र में जितना धन एवं खनिज है, इससे भी बढ़कर और धन है, वो कौन कौन ने ऐसा संपादन किया है, मैं उसके पुण्य में भाग लूंगा करके वो हाथ जोड़कर बोला। तब वो पंचकुद्ध बोलता, आपका गांव का अन्नभार नाम का राजा ने मुझे आज भोजन दिया, उसकी संकल्पना भविष्य में पूरी होने वाली है। ऐसा बोलकर वो राजा उठा और अपने घर में यान में, अपने बैलगाड़ी में बहुत सारे एवज भरे, खादनीय पेन वस्तु भरी, और वो जो गरीब गरीब था वो अन्नभार उसके घर में लेके गया, उसके पुण्य में भाग देने के लिए लेके गया। लेके जाने के बाद अन्नभार वो बैठा था, बोलता है राजा मेरे घर में क्यों आ गया, कोई मैंने तो ढाका नहीं डाला। राजा आया और उसके सामने हाथ जोड़ता है, बोलता है तू बड़ा धनवान है, मेरे क्षेत्र में जितने धन एवज है इसकी भी बरोबरी नहीं करता, आज उसने उसने भी ज्यादा कीमत का आपने धन पा लिया है, ऐसा पंचकुद्ध बोलता है, इतना पुण्य कमाया आपने। तो वो बड़ा हर्षित होता है, इदं नंदति पेच नंदति, थोड़ा पुण्य कर्म करने से इतना आनंद आता है। जब उसकी संकल्पना लेके उसके जन्म और हुए, तो इसके कर्म के विपाक के कारण ये सिद्धार्थ बुद्ध के काल में अनुरुद्ध नाम का वो अन्नभार नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। देखो, जो शाक्य कुल में जितने भी आनंदा, महानाम, अनुरुद्ध है, सभी चचेरे भाई एक दूसरे के, तो वो अनुरुद्ध नाम का उसका भाई बुद्ध हुए थे सिद्धार्थ, उसका भाई अनुरुद्ध नाम का, तो वो भी समय पाते प्रवर्जित हुआ। तो कैसे प्रवर्जित हुआ, जैसे बालपन तो उसका मालूम नहीं, लेकिन देखो पुण्य कर्म करते हुए वो लोग जन्म लिए हुए ना, तभी तो बहुत फटाफट विश्व होकर अनंत हो गए, क्योंकि उनके पूर्व अनुगमन थे। फिर क्या हो गया, सम्यक संबुद्ध अपने पूर्व शाक्य कुल में 7 वर्ष के बाद चले गए। जाने के बाद गांव के लोग उमड़ पड़े, सम्यक संबुद्ध की कीर्ति फैल गई, शाक्य कुल में एक सम्यक संबुद्ध हुआ है करके कीर्ति फैल गई। तो नगर के लोगों ने, कपि वस्तु वासी लोगों ने बहुत बड़ा चढ़ाकर बुद्ध संघ का स्वागत किया। स्वागत करने के बाद जितने भी जवान लड़के थे, उसके चाचे भतीजे के, सबके लड़के गांव के सब बोल रहे हम भिक्षु बनेंगे कर। देखो तब क्या बोलता है, अनुरुद्ध नाम का था, उसको भी मन में आया कि मैं भी भिक्षु बनूंगा। तो अपनी माँ को बोलता है, माँ मैं भिक्षु बनूंगा। तो माँ को तो लगता है मेरा बेटा ना बने, मेरा एक लोटा है बेटा और वो नादान है करके बोलता है नहीं बनो, लेकिन वो मानता नहीं। तो वो क्या करती है, तेरा मित्र बनेगा तो तू बन जाना, नहीं तो मत बनो। मित्र बोले तो वो तो होने वाला नहीं था। तो फिर क्या गया, वो मित्र के पास गया और उसने उसको राजी कर दिया अपने लिए। और राजी करने के बाद उस रात में जितने भी शाक्य कुल के जो किशोर अवस्था के जो लड़के थे 10-12, आनंदा, महानाम, अनुरुद्धा, ऐसा करके उनमें से एक नावी का भी लड़का था, छन्न नाम का, वकली नाम का, तो वो भी लड़का। ऐसे जवान लड़के गए और नदी के पार जाने के बाद सबने अपने आंख पर चढ़े हुए सोने के, चांदी के दागिने थे, सबने एक संगठ क्या ऐसा कटोरा बांधा, और बांधने के बाद बोलता है हमारे में गरीब ज्यादा करके वो नाई का लड़का है उत्पाली, उसको दे देंगे, वो जन्म पर्यंत उसके आजीविका होगी, तू लेके जाएगा करके उसको दिया। देने के बाद क्या हो गया, वो चल गए सामने, और नावी का जो लड़का था उपाली, वो सोच रहा, बोलता है ये ना शाक्य लोग बड़े चंड बुद्धि के होते हैं, अपना धन त्याग देते हैं और मेरे को काम भोगों में लगाते हैं, ये कितने चंड बुद्धि के। तो उन्होंने क्या किया, ये कटोरा पेट पे ऊपर टांग दिया, जो उसको दिखेगा वो लेके जाकर करके, और वो पीछे चला गया। चला जाने के बाद जैसे भगवान के पास पहुंचे, तो यही भिकवे बोलकर उसकी प्रवजा होने लग गई। अभी दीक्षा दे रहे, तब उपाली भी पहुंचा वहां। उपाली को देखकर वे सभी श्रवण, बोलता अरे उपाली भी आ गया वापिस, वो तो घर को जाने वाला था। तो बोलता है ये बड़ा पुण्य भागा है, बोलते ये शाक्य लोग तुम ना मेरे को काम भोगों में लगाते और आपने खुद त्याग करके मेरे पास बोझा दिया, तो मैं कैसा जाऊंगा घर को, ऐसा करके वो बोला। बोलने के बाद बोलता है तू बड़ा महान है ऐसा करके। तब फिर बोलता है किसको पहले प्रवजा करे, तब भगवान बोलते जिसने अधिक धन त्यागा होगा उसको पहले प्रवजित करेंगे। तो तब भगवान बोलते आपके आंख के ऊपर कितने रुपए के एवज थे, दागिने थे, तो बोलते इतने रुपए थे। तो सब मिलाकर कितने हो गए,
तो बोलते इतने इतने हो गए लोग, तो बोलते सब इतने, जिसके पास सबका दिया तो सबके पास तो धन ज्यादा है, तो सबने सबका दिया हुआ धन, उसने सबसे ज्यादा धन त्याग लिया, वो प्रवर्जित पहले करेंगे। और उन लोगों ने, शाक्य पुत्र ने बोला कि उनको ही पहले प्रवर्जित करो, क्योंकि ये बड़ा रहना चाहिए, उसका पुण्य अधिक बड़ा है, हम उसको वंदना करेंगे और हमारा ईगो खत्म होगा। ऐसा करके उसकी प्रवर्जा हो गई। प्रवर्जा होने के बाद एक साल के अंदर ये सभी अरहंत हो गए। अनंत हो जाने के बाद जो लखन बुद्ध के पास जो संकल्पना किया था दिव्य चक्षु मुझे प्राप्त होना चाहिए, तब अनुरुद्ध नाम का, जो अन्नभार नाम का था, वो अनुरुद्ध नाम का ये जन्म सिद्धार्थ के काल में भिक्षु बनकर सबसे पहले उसको दिव्य चक्षु प्राप्त हुआ। तब वो देखते रहता था, बताते रहता था, तब भिक्षु बोलते भगवान उसको कैसा प्राप्त हुआ, तब भगवान एक कथा बताते, ये अभी का नहीं, उसकी संकल्पना लखनपुर बुद्ध ने जो आशीर्वाद दिया उसकी संकल्पना के साथ उसको ये दिव्य चक्षु प्राप्त हो गया। जैसे आजकल लोग टीवी मोबाइल देखते रहते, वैसे देखने की दिव्य चक्षु होता है, इस संस्कार ब्रह्मांड की सभी एक्टिविटी देख सकता है, उसको बोलता है दिव्य चक्षु। तो देखो सबसे पहले दिव्य चक्षु प्राप्त होते वो देखते रहता था। तब उसको एक भिक्षु ने डांटा, ये देखने से तुमको मुक्ति का मार्ग नहीं मिलेगा। तब उसने देखना बंद कर दिया और अपने वाले विपස්සना आनापान सती करते करते अपना मार्ग फल का यही जन्म था उसका, तो यही जन्म में वो अनंत पद प्राप्त लिया और अग्रश्रमण में उसकी गिनती हो गई। तो देखो कौन जन्म का पुण्य कहाँ तक ले जाता है, ये संसार का नियम है। अविद्या पच्या संसार, अविद्याचे संसार निर्माण होता, तो उसका अर्थ होता है निब्बान। निब्बान और अविद्या के बीच में जो भी काम भोग है, काम रस है, मनुष्य के लिए सुख चैनिक पदार्थों में सुख मिलता है, लेकिन ये तो लोभ मूलक है, द्वेष मूलक है, मोह मूलक है। इसी कारण लोग ये लोभ देश का उच्छेद उपशमन करने के लिए ये दान कर्म करते हैं। दान कर्म करने से शमत हो जाता है, यानी अपने कायिक सवर हो जाता है, वाचिक सवर हो जाता है और शमत हो जाता है। शमत हो जाने के परांत जिसके पास अपदान है, पुण्य है, त्रिशरणागमन है और उसकी पारमिता परियति पटिपति परिपूर्ण हो गए, तब वो मनुष्य विशुद्धि मार्ग में अपने आप एकांत में जाके मार्ग का साक्षात्कार कर सकता है। तो यही अविद्या से मुक्त होने का निब्बान अर्थ होता है, इसलिए लोग दान देते हैं। तो आज के दान की प्रतियोगिता में बड़ा चढ़ाकर दान देने वाले साकुली के लोग, टेलर और देव, प्रज्ञा, पोकर बाबा और भी बहुत सारे उपासक उपासिका जिसको मिले, हर्षल सागर, दोनों पति पत्नी पहले से आके बैठे हैं दान के लिए। हाँ, तो बहुत सारे लोगों ने अपने कायिक वाचा सवर करने के लिए प्रयास किया ताकि उसके भी पुण्य का भाग मिले और भाग एक दूसरे को सपोर्ट करने से पुण्य और बढ़ गया उन लोगों का, और सभी को ये दान पुण्य कर्म का फल मिलेगा। ये फल के लिए सभी के ज्ञातिगण निरोगी सुखी रहे और सभी की संकल्पना पूर्ण हुए और सभी दान की वस्तु का सभी सत्व अनुमोदन करे। साधु साधु साधु। साधु 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 कमतु खमामिता तप भवतु सब मंगलम रक्षतु सब देवता सर्वभूतानुभावेन सर्वधर्मानुभावेन सर्वसंगानुभावेन सदा स्वस्ति भवन्तु ते। अभिवादन शिलं च पतपचन चत्तारो धम्मवर्तन्ति आयुवन्नो सुखं भवन्ति। साधु साधु काल पुण्य साथ के सभी संकल्प पूरे हुए, पुण्य साथ के नाते बन निरोगी सुखी रहे,
इस दान पुण्य कर्म का सभी सत्व अनुमोदन करे साधु साधु अनुमोदन सुखियो।